दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में प्रस्तुत है प्रश्नोत्तर रूप में आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर रूप में आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। पहला प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जिनका रचा गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक छात्र ने किया था। इसका नाम क्या था? तो सही उत्तर चौधरी रहमत अली। दोस्तों, चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द गढ़ा था। अगला प्रश्न है, 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों की एक भीड़ ने 21 सिपाहियों और एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन के स्थगन की घोषणा की थी 12 फरवरी 1922 को? तो सही उत्तर है चौरी चौरा की हिंसा से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? तो ये इटावा के जिला मजिस्ट्रेट थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे थे जब वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। अगला प्रश्न है, सत्य और अहिंसा ही मेरा ईश्वर है, ये किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना और प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार किस वायसराय के काल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं? तो ये लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना और प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून को भंग किया था? तो ये दांडी में समुद्र तट पर गांधी जी ने नमक कानून को भंग किया था और इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ और शिमला कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड बेवेल के साथ वार्ता की थी? तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल और नरम दल कब अलग हुए थे? तो 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हुए थे। अगला प्रश्न है, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं, ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं, ये कथन किसका है? तो ये भारत के महत्वपूर्ण उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी का कथन है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे, ये कब घटित हुआ था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड 30 अप्रैल 1908 को घटित हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद अहमद बरेलवी ने। और गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? तो गांधी जी का दांडी मार्च नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में किया गया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, अशफाक उल्ला खां किस षड्यंत्र केस से संबंधित थे? तो काकोरी ट्रेन एक्शन से संबंधित थे अशफाक उल्ला खां।
अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल की मुख्य भूमिका रही? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसने एक कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलन किया और इस कार्य में तत्कालीन समाज सुधारक राजा राममोहन राय का महत्वपूर्ण प्रयास रहा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसकी पदावधि में हुआ था? तो कांग्रेस की स्थापना और प्रथम अधिवेशन लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुआ था। एक महत्वपूर्ण संगठन है सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने। और 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो 1920 में शुरू हुआ आंदोलन गांधी जी ने चौरी चौरा हिंसा के बाद वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सही उत्तर बदरुद्दीन तैयब जी, जो 1887 के मद्रास कांग्रेस में जो है ये कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता यानी फादर ऑफ द नेशन कहकर किसने संबोधित किया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी किस स्कूल से संबंधित थे? तो सही उत्तर देवबंद स्कूल से। अगला प्रश्न है कि भारत का विभाजन किस प्लान के तहत हुआ था? तो भारत विभाजन माउंटबेटन प्लान यानी माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगत सिंह और उनके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? आपको बताना है। तो भगत सिंह और उनके साथियों को सैंडर्स हत्याकांड में फांसी की सजा दी गई थी। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था? तो याद रखिएगा, मैडम भीकाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की जननी कहा जाता है। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में स्टुटगार्ड नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया था। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया था? तो ये था अहमदाबाद मिल हड़ताल। 1918 में गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किए थे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? तो ऊधम सिंह ने। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, नौसेना विद्रोह जो 1946 में हुआ था, इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो लेफ्टिनेंट MS खान और मदन सिंह नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? तो सही उत्तर है जनरल बख्त खां। 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह जफर था, लेकिन जो सैनिक नेतृत्व था जनरल बख्त खां के पास था। अगला प्रश्न है, 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये राज्य व्यवस्था से संबंधित है। केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता करते हैं। एक और प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो संसद। और भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया था? तो 24वें संशोधन द्वारा। और एक और प्रश्न है, किस दल ने सबसे पहले भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, संविधान सभा की रचना का विचार ये सबसे पहले स्वराज दल ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति ये संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा इसका प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 155 द्वारा। और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 169 में। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500। सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो सामाजिक और आर्थिक नियोजन याद रखिएगा, ये समवर्ती सूची का विषय है।
एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये है अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में, जिसकी अध्यक्षता AC मजूमदार यानी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अगला प्रश्न है, जनता में राजनीतिक चेतना को जागृत करने और महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में GV जोशी यानी गणेश वासुदेव जोशी और महादेव गोविंद रानडे के सहयोग से हुई थी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन किसके प्रयासों से हुआ था? तो 1830 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से बंगाली भाषा के समाचार पत्र बंगदत्त का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहाँ की थी? तो इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सारी हिंदू पड़ाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, ये कथन किसका है? तो ये श्रीमती एनी बेसेंट का कथन है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? तो अनुशीलन समिति का गठन किया गया था और ये भारत की महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संस्था थी। अगला प्रश्न है, VD सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो याद रखिएगा, वर्ष 1904 में अभिनव भारत की स्थापना VD सावरकर ने की थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने गुजरात यानी खेड़ा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? तो 1918 में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी और घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है? तो ये सांड है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या इन्होंने लंदन में की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? तो ये 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन था। इसमें गांधी जी ने घोषणा किया कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद जीवित रहेगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो असहयोग आंदोलन। और देखिए, भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो ये थे रास बिहारी बोस। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद काफ़ी लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड बेवेल कैबिनेट मिशन योजना 1945 के समय भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोलट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये था रोलट सत्याग्रह। ये देशव्यापी आंदोलन था जिसे गांधी जी ने रोलट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 से प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? मनीराम दत्त ने असम में 1857 की क्रांति का जो है प्रारंभ या नेतृत्व किया था।
अगला प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो ये थे फणींद्र नाथ घोष। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किया था। अगला प्रश्न है, 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो रोलट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को आम हड़ताल आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी और नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की थी? तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत जो लॉर्ड लिटन के समय पास किया गया था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल हरि देशमुख ने, और इन्हें इनके समाज सुधार कार्यों और समाज संरचना में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, 1868 में कलकत्ता में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये मोतीलाल घोष थे और ये पत्र बंगला भाषा में प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो डफरिन ने। अगला है कि वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया था? तो 1930 में रीडिंग ने नमक कर कानून पारित किया था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता की थी। इसका अधिवेशन 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? तो ये ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है। ये गांधी जी द्वारा शुरू किए गए 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई और बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना हुई थी? तो महाराष्ट्र के सतारा और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अस्थायी सरकारों की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, और ये सबका संयोजन है। ये कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी का कथन है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? तो टी.बी. सप्रू यानी तेज बहादुर सप्रू ने लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन 1905 में किस कारण से किया गया था? तो हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, क्योंकि बंगाल उस समय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र बन गया था। इस राष्ट्रवाद को भंग करने के लिए लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन किया गया। हालांकि इसका उद्देश्य प्रशासनिक सहूलियत को बताया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1857 के क्रांति के बाद जब भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया तो गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी यानी दयाशील की संज्ञा दी गई? तो लॉर्ड कैनिंग को। और गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो याद रखिएगा, दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने और भारत के विभाजन की घोषणा की थी? तो ये था माउंटबेटन योजना। कांग्रेस ने किन गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो पहली और तीसरी बैठक में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय
7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजॉरिटी के नाम से जाना जाता था? तो दादा भाई नौरोजी। बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि किसके लेखन से सशक्त बनी थी? तो सही उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? तो सही उत्तर मदन मोहन मालवीय और MS अड़े ने कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसी ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें? तो ये नाना साहब ने जो है फ्रांस के सम्राट को पत्र लिखा था। भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन, जो मार्च 1939 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने की सहज प्रक्रिया बताई। ये टिप्पणी किस आंदोलन के संबंध में है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में है। अगला प्रश्न है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्र में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने लाहौर में रावी नदी के तट पर ये अर्धरात्र में भारतीय राष्ट्रध्वज फहराया था। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेट के विचार को किसने विरोध किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के दांडी मार्च नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी, ये कथन किस राष्ट्रवादी का है? तो ये सुभाष चंद्र बोस का कथन है। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, मालाबार केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विदेशी राज्य चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये कथन किसका है? तो ये दयानंद सरस्वती का कथन है। अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932 तक चला था। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था कब? तो सही उत्तर है स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था। एक और प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना है। ये कथन किसका है? तो ये दादा भाई नौरोजी का कथन है। देखिए, यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 19 मई 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? तो ये भारत के लिए संविधान की रूपरेखा का जो है विषय इसमें शामिल था। देखिए, गांधी जी ने 1932 में किस समझौता के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? तो कम्युनल अवार्ड यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। इसी के विरोध में गांधी जी ने जो है आमरण अनशन किया था। अगला प्रश्न है, 1909 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? तो अनंत कन्हारे का। कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर तारकनाथ दास ने। और देखिए, क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी थी? तो भवानी मंदिर वारेंद्र कुमार घोष द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन किया था? तो यंग इंडिया का। और देखिए, बम्बई की त्रिमूर्ति के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और दादा भाई नौरोजी को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है।
एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब भारत का विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न है, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सही उत्तर स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को। और शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून 1945 किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? तो शिमला कॉन्फ्रेंस या शिमला जो बैठक है, शिमला सम्मेलन, लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो क्लीमेंट एटली ने। अगला है, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष में वापस लिया गया था? तो बंगाल का विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में वापस लिया गया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, ये किस राज्य में स्थित है? तो हरिपुरा गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी थी? तो 11 अगस्त 1942 को। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? तो ये था जनरल ह्यू रोज। और महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या था? तो सही उत्तर ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण करने और उसे माफ़ करने से मना करने के विरोध में महात्मा गांधी और वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व किन 3 प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू और नेली सेन गुप्ता की। अगला प्रश्न है, देखिए कि गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद की स्थापना कब की गई थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुई थी। और देखिए प्रश्नोत्तर रूप में भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 3 का ये लास्ट क्वेश्चन है। 29 मई 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? तो सही उत्तर मंगल पांडे को। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, प्रश्नोत्तर रूप में आधुनिक भारत का इतिहास। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आगामी परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनको सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।